हेलो दोस्तों, वेरी वेरी वेलकम ऑन माय चैनल नवीन जैन यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप अच्छे होंगे। हर बार की तरह इस बार एक नया टॉपिक ये है कि इतने लोग सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं सुसाइड? आने वाले समय पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है सुसाइड को लेकर। हर छोटे से छोटे रीज़न की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। आप देखना आने वाले समय पर अगर आप दो दोस्त हैं और अगर आप दोनों दोस्त एक दूसरे से अच्छी तरीके से बातें शेयर नहीं कर रहे हो या फिर अच्छी तरीके से एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, तो ये भी पॉसिबल है कि रात को आपका दोस्त आपसे मिला और दूसरे दिन सुबह आपको न्यूज़ मिली कि उसने सुसाइड कर लिया, वो ख़त्म हो गया, उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया, उसने आत्महत्या कर ली। तो आप सोचने लग जाओगे कि ऐसा तो क्या था, क्यों उसने मुझे बताया नहीं। अगर वो मुझे बताता तो मैं उसकी हेल्प करता और उसे बचा लेता। ऐसा होगा इन फ्यूचर। ये सब सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको सुनने में मिलेगी। क्यों ये सब हो रहा है और क्यों ये सब बढ़ेगा, आप खुद सोचो। आप अभी भी ऐसे किस्से कई जगह पे सुनते होंगे जहाँ पर ये सब आपने सुना और आपको एकदम शॉक लगता होगा कि ऐसे कैसे हुआ। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। ये सोसाइटी में बहुत कॉमन हो जाएगा। जिस तरीके से सोशल मीडिया फैल रहा है, जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से एंजाइटी फील करते हैं, अपने आप को अकेला कर देते हैं, समाज में उठते बैठते नहीं है, माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं। तो ये सब धीरे धीरे बढ़ेगा और इसकी वजह से अपने आप को अकेला करने पर इनकी लाइफ में ये खुद को ही इतना अकेला कर देते हैं कि बाद में इनको सब कुछ ऐसे लगता है दुनिया ही ख़राब है, लाइफ ही ख़राब है, और अपने आप को आत्महत्या करने तक लेकर चले जाते हैं। चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, लड़की हो, लड़का हो, उम्र वाला इंसान हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन जो मुझे ठीक लगता है, आपको ठीक लगे ना लगे, आप अपने बारे में क्या सोचते हो या फिर आप मेरे लिए क्या सोचते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो मुझे सॉल्यूशन ठीक लगता है इसका यही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने फ्रेंड्स को, हम अपने रिलेटिव्स से इस तरह खुल के बात करें कि वो आपसे शेयर करें कि उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। आप पूछो ना, किसी को भी पूछो कि भाई तू बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है। तो हमेशा आज की डेट में कंपटीशन में, आज की डेट में अपनी जो सब अपना एरिया बढ़ाने में लगे हुए हैं, सब पैसों से आगे बढ़ने में लगे हुए, वो सब खुलकर बताते नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप पूछो उनसे, क्योंकि यार आपका एक सच्चा दोस्त अगर ख़त्म हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, तो उससे ज़्यादा आपके लिए बुरा क्या होगा। मैं इन सब डिप्रेशन से गुजरा हुआ हूँ। मुझे पता है कि डिप्रेशन स्टेट में इंसान क्या क्या सोचता है और डिप्रेशन आने पर कितना बड़ा वो खुद में अपने आप को अकेला महसूस करता है। अकेला महसूस करने के बाद किस लेवल तक का वो सोच सकता है, किस स्टेज तक वो सोच कर अपने आप को ख़त्म कर सकता है, ये सारा मैंने महसूस किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप खुद भी इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करो, मिलो। देखो, जनरली मिलते ही हो आप लोगों से। पहले तो खुद ऐसा बनो कि लोगों की तकलीफ़ें दूर कर सको। पहले तो खुद डिप्रेशन से बाहर आओ और बाहर आने के बाद उनसे पूछो, भाई तुझे क्या तकलीफ़ है। जैसे कोई फाइनेंशियली इस समय कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उसे पूछो कि भाई तुझे फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम है। अगर आप फाइनेंशियली उसको हेल्प ना कर सको, पर अगर आप उनको तसल्ली भी एटलीस्ट दे देते हो कि भाई तरीके बता सकते हो, तसल्ली दे सकते हो, उनसे बातचीत करके उनका मन हल्का कर सकते हो, तो भी उस इंसान के लिए बहुत है जो उस समय डिप्रेशन में है। मैं जिस समय डिप्रेशन में था, उस समय मुझे सिर्फ यही लगता था कि कोई एक इंसान मुझे मिले जो मेरा हाथ पकड़ ले। और ऐसा हुआ भी। जब मैंने चाहा कि भाई मुझे कोई ऐसा इंसान मिले, तो ऐसा हुआ भी। मेरे एक दो दोस्तों ने, मतलब मैंने उनको ऐसे खुल के नहीं बताया था, बट ये है कि मैं उनकी वजह से इस डिप्रेशन से बाहर आ पाया। तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और अगर आपका दोस्त डिप्रेशन में है तो आपकी फ़र्ज बनती है, कोई भी इंसान हो, आपका दोस्त हो, आपका रिलेटिव हो, आपका फाइनेंशियली पार्टनर हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं इंसान अपने आप को अकेला कर देता है और वो फिर अकेले अकेले ही रहता है, गुमसुम, कहीं आएगा जाएगा नहीं, किसी से कुछ बात नहीं करेगा, उसे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। आज मैं किसी भी इंसान को देखूं और अगर वो सहमा हुआ है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या फिर इसके ऊपर अभी इस समय डिप्रेशन है, कुछ न कुछ है जिसकी वजह से ये खुलकर बोल नहीं रहा है, खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपने कभी डिप्रेशन महसूस किया है तो आप ज़्यादा बेहतर जान पाओगे सामने वाले इंसान को देखकर। यही सॉल्यूशन है कि आप उनसे बात करो,
आप आज की डेट में भी ये सारे किस्से सुनते होंगे कि भाई किसी इंसान को कोई रात में मिला है और सुबह उसको न्यूज़ मिली कि उसे अटैक आ गया। चलो अटैक आना तो समझ में आता है कि हार्ट अटैक है, पर अगर कोई इंसान आत्महत्या करता है तो इसकी पीछे की वजह क्या है? छोटी से छोटे रीज़न की वजह से वो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को छोड़कर अपने आप को ख़त्म कर देता है। क्यों ऐसा करता है? उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो कभी शेयर नहीं करता किसी से। अगर वो शेयर नहीं करता है तो भी आप उसे पूछो, उस इंसान से ज़्यादा बात करो जो जानबूझकर आपसे शेयर नहीं करता। देखो, आप अपने ऊपर लेकर देखो, अगर आप कहीं प्रॉब्लम में हो और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके सारे दुख दर्द सुने और उसका सॉल्यूशन दे, तो आप कितने खुश हो जाओगे। सिमिलरली आपका दोस्त भी अगर आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा है और वो प्रॉब्लम में चल रहा है तो उसे तरीके बताओ, रास्ते बताओ। यार अगर ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे इस चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में भी डाल दोगे, या मेरा मोबाइल नंबर होता ही है हर डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ पर भी आप मेल कर दो या प्रॉब्लम बता दो तो हम हेल्प कर देंगे। देखो, फाइनेंशियली कोई एक दूसरे को इस समय पे हर कोई प्रॉब्लम में है, तो कोई हेल्प करे ना करे पर रास्ते तो निकल सकते हैं। बात करने से हर बार रास्ते जरूर निकलते हैं। अगर आप बात नहीं करोगे, अगर आप उसे पूछोगे नहीं, अगर आप किसी को अगर खुद डिप्रेशन में हो और अगर बताओगे नहीं तो कोई भी जान नहीं पाएगा। तो अगर आप डिप्रेशन में हो तो दूसरे किसी इंसान को बताकर थोड़ा सा अपने आप को हल्का करो। ज़्यादा वजन उठाकर माइंड पर चलने से एक दिन आप झंबल हो जाओगे। आपका माइंड पूरा, जब आप वजन उठाकर ज़्यादा चलोगे तो कितना दूर चल पाओगे और आपको कहीं ना कहीं ठोकर मिलेगी ही मिलेगी और आपके सारे डिसीजन भी गलत होंगे। तो मत करो ऐसा। अच्छी खूबसूरत लाइफ मिली है, इतना अच्छा आपका परिवार है, आपके फैमिली लोग हैं, आपके नियर एंड डियर है, उनको खुशियाँ दो, खुद खुश रहो। खुद को क्यों ख़त्म करना, और वो भी किसी छोटी से छोटी प्रॉब्लम की वजह से। देखो यार, मेरे सॉल्यूशन जो मेरे ऊपर बीती है उसके ऊपर से ही होगा, और अगर मैं डिप्रेशन से निकला हूँ तो आप भी इजीली निकल ही जाओगे। और डिप्रेशन होता कुछ नहीं है, हम खुद उसे हमारे अंदर बड़ा कर देते हैं। हम प्रॉब्लम में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। अगर खुद पूरे दिन एक ही बात का राग अलापते रहोगे, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो आपके ऊपर प्रॉब्लम बनी रहेगी। उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढो, अपने दोस्त से शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करो, फिर देखो कि आप कितना हल्का महसूस करोगे। और अगर आप दूसरों को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हो तो उनसे खुलकर बात करो, भाई बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है। देखो, एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक बार दो दोस्त थे, एक दोस्त के ऊपर कुछ 5 से 10 लाख रुपए का ही खाली सिर्फ कर्जा था, और कुछ सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए के कर्जे की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। दूसरे दिन जब उसके दोस्त को पता चला, वो थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक था, तो उसने ये बोला कि यार अगर मेरा दोस्त मुझे बताता तो मैं 5-10 लाख रुपए की उसे हेल्प कर देता तो वो मेरा दोस्त बच जाता। पर एक बात बताऊं, हकीकत ये है कि जब कोई इंसान जिंदा होता है ना, और वो जब बोलता है ना कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, 5-10 लाख रुपए की मुझे हेल्प करो, तो कोई हेल्प करने आता नहीं है। और जब कोई आता नहीं है तभी इंसान ये कदम उठाता है। और जब कोई दोस्त मर जाता है उसके बाद में हम बोलते हैं, हम हमारे मन को समझाने के लिए बोलते हैं कि अगर ये मुझे बताता तो 5-10 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं हेल्प कर देता। तो आगे धीरे धीरे इस तरीके का भी समाज है हमारा, जो जीते जीते तो किसी इंसान की हेल्प करता नहीं है, और जब वो मर जाता है, गुजर जाता है, बीत जाता है। 2 भाइयों के केस में भी आपने सुना होगा, दोनों ही भाई पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बाप बेटे का सुना होगा, बेटे को पैसे से बहुत प्यार है, बाप को अलग कर दिया। ये सब केस आपने सुने होंगे। ये धीरे धीरे बढ़ने ही वाले हैं। जिस तरीके का हम टीवी पर प्रोग्राम्स देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, जिस तरीके का हम यूट्यूब पर देखते हैं, हमारी सोच वैसी बना लेते हैं, और धीरे धीरे ये झगड़े बढ़ते रहते हैं, और ये झगड़े होते ही रहेंगे। और अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो आप सोच सकते हो कि आपका दोस्त भी कभी भी, आपका दोस्त, आपका कोई रिलेटिव, इन सब छोटी वजहों की वजह से अपने आप को ख़त्म कर देगा और ये ज़िंदगी और ये लाइफ से चला जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपका दोस्त ऐसा करे? अगर नहीं चाहते हो तो प्लीज़ लोगों को समझो, लोगों से बात करो। आपके फ्री टाइम पे बात करनी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप सेवा ही करते रहो, जन सेवा ही करो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पर थोड़ा सा अगर आप इसके लिए टाइम निकालो और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ उनका मन हल्का करने के लिए कुछ उनसे सुन लो, कुछ उन्हें टिप्स दे दो, कुछ उन्हें बता दो कि भाई ऐसे करके भी तुम प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, तो हो सकता है किसी की लाइफ बच जाए। कोई इस संसार को छोड़ने से पहले आपकी बात सुन ले और वो रुक जाए उस कदम को उठाने के लिए। देखो, जिंदगी में सब आए हैं तो जाएंगे तो जरूर ही, पर ये क्या वजह हुई कि इंसान आत्महत्या करके चले जाता है? तो आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके रिलेटिव्स को आप ही को संभालना है। बस इतना ही आज के वीडियो में।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दो जो डिप्रेशन में है बेचारे। मैं चाहता हूं कि अगर इस वीडियो से उनकी हेल्प हो जाए, वो अगर डिप्रेशन के शिकार हैं और डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने आप को थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लोर करके बता देंगे, तो हो सकता है कि वो बच जाए और इस खूबसूरत सी ज़िंदगी का आनंद उठा सके। डेली कुछ न कुछ ये ज़िंदगी हमें दिखाती है, बताती है। हम पे डिपेंड करता है कि हम किस नज़रिए से इसे देखते हैं, इसे कैसे लेते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन को हिट कर देना ताकि अगले वीडियो आपको मिलते रहे। मैं नवीन जैन फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।